नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं जो बुराइयों का नाश करती है। फाइनेंस में भी कुछ ऐसे असुर होते हैं जो आपकी वेल्थ को चुपके चुपके डिस्ट्रॉय करते हैं और इनका नाश करना उतना ही जरूरी है जितना माँ कालरात्रि का आशीर्वाद लेना। हाय गाइस, आई एम हर्ष गुप्ता एंड वेलकम टू मेजर फाइनेंस लेसंस फ्रॉम ईच डे ऑफ नवरात्रि एंड टुडे इज डे 7। आज बात करते हैं वेल्थ के 3 बड़े डिस्ट्रॉयर्स के बारे में। पहला, ओवर स्पेंडिंग। हर साल कोई नया फोन, कोई नया लग्जरी आइटम या नई कार लेना जो आपके बजट में फिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रिसेंटली आईफोन 17 लिया 1.5 लाख का, तो 2 साल के बाद जो उसका कॉस्ट पड़ेगा दैट वुड बी अराउंड 1.8 to 9 lakhs। मतलब पैसा भी गया और 2 साल के बाद जो इसके एसेट की वैल्यू है वो भी 50% रह जाती है। सेकंड, बैड लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड डेट। सोचो आपने 5 लाख का लोन लिया सिर्फ हाई एंड परचेज या कोई लग्जरी वेकेशन के लिए। 3 साल तक अब लगभग ईएमआईज में आपने 3.6 लाख पे करा, बट फिर भी जो प्रिंसिपल है आफ्टर 3 इयर्स स्टिल कहीं ना कहीं 2 to 2.5 लाख के बीच में रह गया और आप इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूसली पे करते जा रहे हो। यही बैड लोन्स का असली इम्पैक्ट होता है। थर्ड, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही एसेट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एफडी में 10 लाख रुपए डाला, पहली बात वो 10 साल के अंदर डबल होगा यानी कि 20 लाख बनेगा, बट उसके बाद जो उसकी वैल्यू है आफ्टर इन्फ्लेशन वो कहीं ना कहीं रह जाएगी सिर्फ 10 लाख। यही अगर आपने पैसा असेट्स में डिवाइड करके लगाया होता, 60% इक्विटी, 30% डेट और 10% गोल्ड, तो जो आपकी वैल्यू थी कहीं ना कहीं 10 साल के बाद ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 30+ लाख होती। तो यही होता है डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट। जैसे माँ कालरात्रि ने बुराइयों का नाश करा, वैसे ही इन छोटे छोटे वेल डिस्ट्रॉयर्स पर डाल आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। कल बात करेंगे हम माँ महागौरी के बारे में, वो शांति और सेवा का प्रतीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटे से फाइनेंशियल डिसिप्लिन से करा गया इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है।